Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, in the last class we had studied about plant tissues and the two basic types of plant tissues, which are meristematic and permanent tissues. Today our topic is also about plant tissues. We are going to discuss a type of permanent tissues. So let's start today's topic. Today our topic is सिंपल टिश्यूज और सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं आमतौर पर, वैसे इसका पूरा नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कितनी टाइप्स होती हैं तो लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था। कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेन्काइमा एंड नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। So let's start the first type of simple tissues, which is parenchyma. Parenchyma tissues में cells किस तरह के होते हैं? These tissues are composed of living cells which are thin and single walled. Parenchyma tissues are composed of living cells which are thin and सिंगल वॉल्ड। यानी पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, जानदार होते हैं, और उनकी जो वॉल्स हैं, जो सेल वॉल्स हैं, वो पतली होती हैं और सिंगल होती हैं। नंबर 2, सेल में भी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल इन शेप, हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस। पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ सेल्स के दरमियान जो जगह होती हैं जिन्हें इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है वो भी इन टिश्यूज में पाई जाती हैं। दोबारा सुने, पैरेन्काइमा टिश्यूज में जो सेल होते हैं उनका शेप कैसा होता है? मे बी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल, और उसके साथ साथ हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग सेल्स। इनमें जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाई जाती हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज प्लांट में किस जगह पाए जाते हैं? फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जितने भी नर्म हिस्से हैं, सॉफ्ट पार्ट्स हैं, उन तमाम में पैरेन्काइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। काम क्या है इनका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज? इनका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड है। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज इज स्टोरेज ऑफ फूड, और कभी कभी ये फूड तैयार भी करते हैं। ठीक है, कभी कभी फूड तैयार करने का काम भी करते हैं, लेकिन इनका जो बुनियादी काम है, जो मेन फंक्शन है, वो क्या है? Storage of food. Now going to the second type of simple tissues, parenchyma tissues. Parenchyma tissues में जो सेल होते हैं वो भी लिविंग सेल्स होते हैं। जिस तरह कोलेन्काइमा टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो भी लिविंग सेल्स होते हैं, यानी जानदार सेल होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती हैं? सेल वॉल्स आर थिक एट कॉर्नर्स। Look at the diagram. You can see that cell walls are thick at corner. इसमें जो सेल वॉल होती हैं वो कॉर्नर पर मोटी होती हैं, और सेल का शेप कैसा होता है? सेल में भी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल इन शेप। ठीक है, जिस तरह पैरेन्काइमा का शेप था बिल्कुल उसी तरह कोलेन्काइमा का शेप है, यानी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल, तीनों में से किसी भी तरह के सेल हो सकते हैं। और उसके बाद कहां पाए जाते हैं कोलेन्काइमा टिश्यूज? अकर इन अ फ्यू लेयर्स अंडर एपिडर्मिस ऑफ herbaceous dicotyledon plants. दोबारा सुने, अकर इन अ फ्यू लेयर्स अंडर एपिडर्मिस ऑफ herbaceous dicotyledon plant. सदाबहार डाइकोटिलेडन प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं कोलेन्काइमा टिश्यूज? जो सदाबहार डाइकोटिलेडन
हैं उनकी एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं। And what is the function of colon-camera tissues? Colon-camera tissues provides mechanical support to the part where they found. Colon-camera tissues जिस जगह पाए जाते हैं उस जगह को मैकेनिकल सपोर्ट फराहम करते हैं। Look at the picture and video of colon-camera tissues and we are going through with the parts again. colon-camera tissues में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। सेल में जो सेल वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक एट कॉर्नर्स। किस शेप के सेल होते हैं टिश्यूज में? मे बी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल। colon-camera tissues कहाँ पाए जाते हैं? occur in few layer under epidermis of herbaceous dicotyledon plant। और इनका काम क्या है? provide mechanical support to the parts where they found। जिस जगह पाए जाते हैं उस जगह को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अब तीसरी टाइप पढ़ते हैं। The third type is sclerenchyma। The third type of cerebral tissue is sclerenchyma। sclerenchyma tissues किस तरह के होते हैं? Consist of very long, narrow, thick walled and lignified cells which are dead. Again listen. Sclerenchyma tissues consist of very long, narrow, thick walled and lignified cells which are dead. sclerenchyma tissues में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और उनकी वॉल मोटी होती हैं। और लिग्निफाइड का मतलब होता है कि इन सेल के अंदर लिग्निन केमिकल भरा हुआ होता है। इसी वजह से sclerenchyma tissues हार्ड होते हैं लिग्निन केमिकल की वजह से। लिग्निन केमिकल की वजह से हार्ड होते हैं और हार्ड होने की वजह से ही इनका नाम sclerenchyma रखा गया है। और इसमें जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड। इससे पहले भी दो टाइप आपने पढ़ी थी, पैरेन्काइमा और colon-camera। उसमें जो सेल थे वो कैसे थे? लिविंग थे। लेकिन यहां जो सेल है वो डेड है। उसके बाद नंबर 2, सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप एंड बिकम हार्ड। यहाँ जो सेल होते हैं sclerenchyma में जो सेल्स होते हैं, sclerenchyma जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उनका शेप सिर्फ और सिर्फ पॉलीगोनल होता है। इससे पहले जो दो आपने पढ़े थे वहां शेप ओवल, राउंड और पॉलीगोनल तीनों तरह का हो सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉलीगोनल शेप के सेल होते हैं। और कैसे सेल होते हैं? हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? अभी मैंने बताया, लिग्निन केमिकल की डिपोजिशन की वजह से उनके अंदर लिग्निन केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से ये सेल हार्ड होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्लांट में? फाउंड इन जाइलम एंड हार्ड फ्रूट कोड। जाइलम में पाए जाते हैं sclerenchyma tissues और फलों का जो ऊपर का मोटा कोड होता है, सख्त किस्म का जो ऊपर छिलका होता है, उसमें sclerenchyma tissues पाए जाते हैं। यानी ये जाइलम टिश्यूज बनाते हैं और फ्रूट कोड बनाते हैं, हार्ड फ्रूट कोड बनाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ sclerenchyma tissues? Provide mechanical support and rigidity to plant। क्योंकि ये हार्ड सेल होते हैं, लिग्निफाइड सेल होते हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सख्ती या हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज की 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, colon-camera एंड sclerenchyma। एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, टॉपिक को समराइज करते हैं। और से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। पैरेन्काइमा टिश्यूज और colon-camera टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं दोनों में वो लिविंग सेल्स होते हैं। दोनों का शेप भी तकरीबन एक जैसा होता है, यानी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल। ठीक। और इसके अलावा इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद होती है, लेकिन यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसिस
कोई जिक्र नहीं किया गया। पैरेन्काइमल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? सब पार्ट्स ऑफ प्लांट। कॉलनकाइमल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? अब टॉपिक को समराइज करते हैं और तीनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहली बात, पैरेन्काइमल टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग सेल। कॉलनकाइमल टिश्यूज होते हैं उनमें सेल कैसे होते हैं? ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमल टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं। और उसके बाद पैरेन्काइमल टिश्यूज में जो सेल हैं वो थिन और सिंगल वॉल्ड होते हैं, लेकिन कॉलनकाइमल टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनकी वॉल कॉर्नर पे से थिक होती हैं और इनकी स्क्लेरेन्काइमल की जो सेल वॉल है वो पूरी की पूरी थिक होती हैं। उसके बाद शेप के लिहाज से बात करते हैं कि इसमें पैरेन्काइमल में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं। पैरेन्काइमल टिश्यूज में जो सेल है वो राउंड, ओवल और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। कॉलनकाइमल में भी ऐसे ही है कि राउंड, ओवल और पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमल में जो सेल है वो कैसे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉलीगोनल शेप के होते हैं। उसके बाद पैरेन्काइमल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। कॉलनकाइमल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? ये डाइकोटिलेडन हर्बेशियस प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमल टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम एंड हार्ड फ्रूट कोट में पाए जाते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या है? पैरेन्काइमल टिश्यूज का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। कॉलनकाइमल टिश्यूज का काम है मैकेनिकल सपोर्ट और स्क्लेरेन्काइमल टिश्यूज का काम भी मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट है। तो आज हमने सिंपल टिश्यूज की 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई अपने पास नोट कर लें कि एग्जामिनेशन के लिहाज से सिंपल टिश्यूज की जो तीनों टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, यानी ये पूरा का पूरा सिंपल टिश्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जब तक नोट्स आपके पास मौजूद नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें। ये आपसे टेस्ट में भी पूछा जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा, टेस्ट सीरीज में भी पूछा जाएगा, प्रीलिम में भी पूछा जाएगा और इंशाल्लाह इम्तहान के हवाले से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इम्तहान में भी आ सकता है। तो आपने इस टॉपिक को याद करना है। ठीक है, आज का काम क्या है? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा यानी सिंपल टिश्यू को मुकम्मल तौर पे याद करना है डायग्राम के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की दूसरी टाइप के बारे में, यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।